राधे राधे। कहते हैं राधा जी के बारे में चाहे जितना भी जान ले, हमेशा ऐसा लगेगा जैसे कुछ रह गया हो। उनका दिव्य स्वरूप, अनंत प्रेम और उनकी लीलाएं श्री कृष्ण के साथ एक ऐसी रहस्यमयी कथा बुनती हैं जिसका अंत कभी नहीं होता। आज हम आपको श्री राधा जी के जन्म की अद्भुत और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम कर पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूं। कृपया बताइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति? कृपया बताइए, वे वेद कन्या है, देव कन्या है या मुनि कन्या? सदाशिव ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या करें? करोड़ों महालक्ष्मी भी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, एक मुख से मैं अधिक क्या कहूं? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुणों का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूं। उनकी महिमा का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप का पूरा वर्णन कर सके। उनकी रूप माधुरी ने स्वयं श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है। अगर मैं अनंत मुख से भी उनका वर्णन करना चाहूं तो भी मैं असमर्थ हूं। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। कृपया मुझे इसके बारे में बताइए। मुझे बताइए कि श्री राधा का ध्यान कैसे किया जाए, उनकी पूजा और स्तुति किस प्रकार होती है। कृपया उनके व्रत, पूजा विधि और अनुष्ठान के बारे में विस्तार से बताएं। शिव जी ने कहा, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार और विद्वान थे। वे अणिमा, महिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त और श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी पत्नी श्रीमती श्री कीर्तिदा थी, जो रूप यौवन से संपन्न और महालक्ष्मी के समान भव्य और परम सुंदरी थी। उनके ही गर्भ से भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्यकाल में वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी का जन्म हुआ। अब मैं तुम्हें राधा जी के जन्म से जुड़ी एक कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। गोलोक भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी का दिव्य निवास स्थान। यह वह अद्भुत जगह है जहां श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम अनंत था। एक दिन जब राधा जी वहां नहीं थी, श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ गोलोक में भ्रमण कर रहे थे। यह खबर राधा जी के पास पहुंची और वे तुरंत ही क्रोधित हो गई। उनकी मनोस्थिति ऐसी थी कि उन्होंने सीधे श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। राधा जी का क्रोध देखकर विरजा भी नदी के रूप में बहकर वहां से चली गई। राधा जी का यह व्यवहार देखकर श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बहुत दुख हुआ। उनके मन में गहरी नाराजगी थी और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे डाला। राधा जी ने श्राप को सहन नहीं किया और तुरंत श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में जन्मे, जो बाद में भगवान शिव द्वारा मारे गए और राधा जी अब पृथ्वी पर भेजे जाने की तैयारी करने लगी। भगवान कृष्ण ने राधा जी को वृषभानु जी
और देवी कीर्ति के घर में जन्म लेने का निर्देश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इसी तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई, परंतु देवी कीर्ति के गर्भ में वायु भर गई और इसी वायु से राधा जी का जन्म हुआ। इस प्रकार भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ और यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। अब मैं श्री राधा अष्टमी के व्रत और पूजन विधि के बारे में बताता हूँ। इस दिन व्रत रखकर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करें। मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सुसज्जित करें। मंदिर के भीतर पंचरंगी चूर्ण से मंडप बनाएं और उसमें षोडश दल वाले कमल का यंत्र बनाकर उसमें श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति स्थापित करें। अब विधि पूर्वक ध्यान और पूजन करें। आइए जानते हैं राधा अष्टमी के दिन हमें क्या भोग लगाना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन मालपुए का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि राधा रानी को यह अति प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण को भी उनके बनाए मालपुए पसंद थे। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को रबड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। यह किशोरी जी की प्रिय मानी जाती है। अब जानते हैं श्री राधा रानी के वंदना का श्लोक। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में प्रणवो बारंबार। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन का वास। श्री राधे वृषभानुजा, भक्तों की प्राणाधार, वृंदावन विहारिणी, प्रणवो बारंबार। सब द्वारण को छोड़कर आया तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली, मेरी और निहार। राधा राधा रटते ही भव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा, राधा नाम लिए सो जाए। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक तारन तार, सो तेरे अधीन। तो दोस्तों, ये थी श्री राधा रानी के जन्म की अद्भुत कथा और राधा अष्टमी व्रत की महिमा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको श्री राधा रानी की महिमा को और गहराई से समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।